नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी अजय एकादशी व्रत कथा। व्रत में विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। मान्यता है कि अजय एकादशी की कथा व्रत सुनने पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। एक राज्य में हरिश्चंद्र नामक एक राजा था। अपने राज्य को राजा बहुत प्रसन्न रखता था। राज्य में खुशहाली थी। समय बीतता गया। राजा की शादी हुई। उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन दिन बदलने लगे। राजा के पिछले जन्मों के कर्म उनके आगे आने लगे, जिसके फल के स्वरूप में राजा को दुख भोगना पड़ रहा था। राजा के राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने कब्जा कर लिया। राजा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए राजा ने एक चांडाल के पास काम करना शुरू किया। वह मृतकों के शवों को अग्नि देने के लिए लकड़ियां काटने का काम करता था। अपने जीवन से बहुत दुखी राजा को समझ आया कि वो जरूर अपने कर्मों के फल की वजह से ही आज इस दशा में है कि रोटी को भी मोहताज हो गए। एक दिन राजा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए। वहां लकड़ियां लेकर वे घूम ही रहे थे। अचानक देखा कि सामने से ऋषि गौतम आ रहे हैं। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषिवर प्रणाम। आप तो जानते ही होंगे कि आज मैं इस समय जीवन के कितने बुरे दिन व्यतीत कर रहा हूँ। आपसे विनती है कि हे संत भगवान, मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। मुझ पर दया करके बतलाइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जो नरक जैसे इस जीवन को पार लगाने में सक्षम हो पाऊँ। ऋषि गौतम ने कहा, हे राजन, तुम परेशान न हो। ये सब बस तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हुआ है, जो तुम्हें इस जन्म में झेलना पड़ रहा है। कुछ समय बाद भाद्रपद माह आएगा। उस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजय एकादशी का तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख लौट आएगा। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार उसी प्रकार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य वापस मिल गया। वह अपने बेटे और पत्नी के साथ वहां राज्य करते रहे। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों का दास बनकर वह वैकुंठ धाम में चले गए। अजय एकादशी की व्रत कथा अनेकों पापों को हरने वाली है। जो भी व्यक्ति अजय एकादशी की कथा पढ़ता सुनता है, उस पर भगवान विष्णु हमेशा अपनी कृपा रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।